हेलो दोस्तों, कल हमने ज्योग्राफी की बेसिक क्लास पे चर्चा की थी, जिसे मैंने आपको महाद्वीपों, महासागरों और कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में बताया था। उसको मैंने एक ट्रिक नुमा बताया था, जिससे आपको कुछ ज्यादा लंबे समय तक वो याद रहे तथ्य और आप उनको ना भूलें। तो इसी के साथ अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं जो हमको बहुत डाउट करते हैं। खास तौर पर जो आर्ट सब्जेक्ट के जो बच्चे होते हैं उनको तो कुछ ज्यादा डाउट करते हैं। देखिए, दूरी से रिलेटिव बता देता हूं। दूरी से रिलेटिव कुछ तथ्य हैं जिनमें बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों को शामिल किया गया है। भाई, दूरी से रिलेटिव है छोटी दूरियां। छोटी दूरियों के मात्रक क्या होते हैं? छोटी दूरियां क्या होती हैं? छोटी दूरियों के मात्रक। और भैया, बड़ी दूरियों के मात्रक क्या होते हैं? बड़ी दूरियों के मात्रक। तो देखिए, ये नाम तो आपने सभी ने सुना होगा भाई, मीटर। इसको तो सभी जानते होंगे, मीटर दूरी का मात्रक होता है। तो एक बात ध्यान रखना भाई, मीटर जो दूरी का मात्रक होता है वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, एमकेएस मात्रक, जो सभी जगह रहता है, हर जगह मीटर है। ठीक है, हर जगह यूज होता है मीटर का। अब इससे जो छोटे मात्रक होते हैं वो तो आ जाते हैं भाई, छोटी दूरी के मात्रक कहलाते हैं, जो इससे छोटी दूरियां होती हैं। और जो इससे बड़ी दूरियां होती है, बड़ी दूरियों के मात्रक में आ जाते हैं। इसमें जो छोटी होती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच की दूरी भी इनके छोटी दूरियों के मात्रा के अंतर्गत रखी जाती है। और जो खगोलीय दूरी होती है वो बड़ी मात्रा के अंतर्गत आ जाती है। तो देखिएगा, इसलिए मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहला होता है भाई डेसी, डेसीमीटर। फिर होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। इसके बाद आता है, इससे भी छोटा, ये छोटा क्रम से चलते रहेंगे, एक से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, क्योंकि छोटी दूरी है। उधर ऐसे बड़े चलते रहेंगे क्रम से, सेंटीमीटर। फिर आएगा भाई मिलीमीटर, फिर आएगा मिलीमीटर। उसके बाद आएगा भाई माइक्रोमीटर। उसके बाद माइक्रोमीटर आता है। फिर उसके बाद आता है भाई नैनोमीटर। कौन सा आता है? नैनोमीटर। फिर आ जाता है एंगस्ट्रोम। क्या आ जाता है? एंगस्ट्रोम। क्या आ जाता है भाई? एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम, ये एंगस्ट्रोम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है पिकोमीटर। पिकोमीटर कुछ महत्वपूर्ण ही बताऊंगा मैं, जो आपके लिए जरूरी होंगे। पिकोमीटर। फिर आ जाता है फैक्टोमीटर। फैक्टोमीटर। देखिएगा, डेसीमीटर को किस डीएम इससे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर। इसको एमएम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर। इसको म्यू होता है, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू मीटर। इसको नैनोमीटर को स्मॉल एनएम इससे डिनोट करते हैं, नैनोमीटर। एंगस्ट्रोम में क्या होता है? ए के ऊपर ये जीरो होता है, एंगस्ट्रोम को इससे डिनोट करते हैं। पिकोमीटर को पीएम इससे डिनोट करते हैं, और फैक्टोमीटर को एफएम से डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये होते क्या हैं अभी, ध्यान देंगे। ये तो आपको पता ही होगा भाई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो आपने पढ़े होंगे। एक डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा। सेंटीमीटर सब बच्चे जानते हैं भाई। सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर में कितने होते हैं भैया? 100 सेंटीमीटर। कितने मीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मैंने कहा मीटर से तुलना करनी है सबकी। तो अगर मुझे सेंटीमीटर का मीटर में मान निकालना है तो 100 को मुझे इधर पहुंचाना पड़ेगा, नहीं पहुंचाना पड़ेगा? तो ये कितना हो जाएगा भैया? इतना। और जो भी पावर नीचे होती है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितनी हो जाएगी। सबसे पहले कितनी हो जाएगी? 2। जिसके जो 2 होते हैं जिसके साथ, उसकी 2 पावर होती है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो कितने होते हैं इसमें? माइनस के 2 मीटर। और इसमें कितने होते हैं भैया? माइनस के 1 मीटर। ऐसे इसमें होते हैं, इसमें माइनस के 3 मीटर होते हैं। ये तो आपको सभी को याद होंगे, 1 2 3, ध्यान रखना है। और इसमें भैया 10 टू द पावर माइनस के 6 मीटर, और इसमें होते हैं 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर, और इसमें 10 टू द पावर माइनस के
10 मीटर, इसमें 10 टू द पावर माइनस के 12 मीटर होते हैं और इसमें 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर होते हैं। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो इसको तो 1 2 3 से याद कर लेंगे, यहाँ तक तो पता होता है, इसको ध्यान रखेंगे कि माइनस क्या होता है। अब नैनो से जैसे 9 आ रहा है तो 9 आ जाएगा, एंगस्ट्रोम में ऊपर क्या आ रहा है 0, तो इससे याद कर सकते हो कि 10 हो जाएगा। पिकोमीटर, पिको से ऐसे याद कर सकते हो भाई पीएम ईएम होते हैं, क्या होते हैं पीएम एंड एएम। तो पीएम जो होता है वो जो दिन में नहीं होते हैं, एक पीएम होता है एक एएम आता है, पीएम हो गया दिन में एएम आता है और रात में पीएम आता है। तो इससे याद कर सकते हो ये 12 घंटे का चलता है। कितने घंटे का 12। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कभी 10 टू द माइनस के 12 और फैक्टर में तो चलता है ये 5 फैक्टर देखिएगा एफ से हो रहा है तो कितना हो जाएगा 15 यानी 15 हो जाएगा माइनस से। ऐसी बड़ी दूरियों के मात्रक आते हैं, बड़ी दूरियों में डेसी आता है, इसमें देसी है तो उसमें डेका हो जाता है, क्या हो जाएगा जो बड़ी दूरियों में क्या था यहाँ देखिएगा डेसी था, यहाँ सेंटी, यहाँ मिली, यहाँ माइक्रो, फिर नैनो, फिर एंगस्ट्रोम, फिर पिको, फिर फेक्टो। तो ऐसी वहां क्या हो जाएगा डेका हो जाएगा, फिर हेक्टो हो जाएगा, डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, उसके बाद आ जाएगा भैया किलोमीटर, इसको तो आप जानते ही होंगे किलोमीटर, क्या आ जाएगा किलोमीटर, फिर आ जाएगा मेगा मीटर, मेगा मीटर, फिर गोगा मीटर, फिर क्या आ जाएगा गोगा मीटर, गोगा मीटर के बाद आ जाएगा टेरा मीटर, टेरा मीटर, फिर पेटा मीटर, पेटा मीटर। ये आ जाते हैं भाई, इनको भी ध्यान रखिए कैसे कैसे होते हैं। डेसी में ऐसी रहेगा, इसमें देखिएगा कुछ कुछ यहाँ ध्यान रखेंगे बिल्कुल सेम डेसी, इसमें 10 की घात प्लस के हो जाएगा और यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें 10 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। देखिएगा ये माइनस का था तो इसका मतलब अपोन में है, बटे में है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। ये 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 10 की घात कितना हो जाएगा मेगा से ये प्लस के 6 हो जाएगा। बस यहाँ ये जो गोगा है 10 की घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। टेरा, यहाँ गोगा आ गया, फिर टेरा में देखिएगा यहाँ ये वाला नहीं आता कि यहाँ 10 की घात 12 हो जाता है और ये पेटा में हो जाएगा 10 की घात 15। ये ध्यान रखिएगा मीटर में है सर, किसमें है मीटर में, ठीक है तो ध्यान रखना। हाँ यहाँ मैं समझा देना चाह रहा हूँ भाई, इसको ये जो मेगा है इसको मिलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिलियन, इसको मिलियन बोलते हैं। मेगा को 10 की घात 6 और इसका क्या बोलते हैं अरब, क्या बोलते हैं इसको अरब। ये ध्यान रखने, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने, इसी की वजह से मैंने ये बेसिक क्लास लेकर आया हूँ। ये मिलियन और अरब में समझ में नहीं आता है बच्चों को, इसी वजह से मैंने ये बताया है। कुछ आ जाते हैं कभी कभी, ये भी पूछ ले जाते हैं, ऐसे नहीं ज्योग्राफी की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने, कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसको ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं आगे नेक्स्ट जारी रखते हैं, देखिए अब हम अपनी ज्योग्राफी को आ जाते हैं। नहीं उससे पहले देखिएगा कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार में। अभी कुछ मात्रक हैं देखिएगा, जैसे एक होता है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है भाई खगोलीय मात्रक। अब भाई हमें ब्रह्म क्या पढ़ना है, बट ज्योग्राफी पढ़नी है, ब्रह्मांड आएगा उसमें खगोलीय दूरी आएंगी तो हमें पता होना चाहिए खगोलीय मात्रक क्या होता है, किस किस चीज में उनकी दूरियां मापी जाती हैं। अब एक ऐसे आता है भाई प्रकाश वर्ष, क्या आता है प्रकाश वर्ष। उसके बाद एक आता है पारसेक, क्या आता है पारसेक। तो खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक में क्या होता है भाई 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा इसका भी। ऐसे क्या होता है एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, एक
प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है भैया 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ये होते हैं। इसका ज्यादा यूज होने वाला प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक की दूरी अधिकतर हमारी क्या होती है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है दूरी, खगोलीय जितनी दूरी होती है किसको किस में मापते हैं हम प्रकाश वर्ष में। ऐसे आता है पारसेक। अब पारसेक क्या होता है एक पारसेक बराबर होता है 3.1 गुणा 10 की घात 16 मीटर होगी, ये उससे ही बड़ा हुआ है। देखिएगा ये इससे छोटा है, ये इससे ही बड़ा, ये इससे ही बड़ा। आप ध्यान देंगे कभी कभी क्या होता है पारसेक और प्रकाश वर्ष में रिलेशन पूछा जाता है, तो इसमें हम रिलेशन कैसे निकालेंगे भैया, एक बात ध्यान रखो, रिलेशन निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, रिलेशन निकालने के लिए दोनों जिन भी राशियों में रिलेशन निकालना है उनको भाग कर दिया करते हैं। क्या करते हैं भाग, चाहे इसको इससे भाग कर दो या इसको इससे भाग कर दो। हमारा सबसे अच्छा मेन मुद्दा क्या रहेगा भाई, जो बड़ी राशि है उसको छोटी राशि से भाग कर दिया जाए। तो बड़ी राशि कौन सी है, इसमें पावर 16 है, इसमें 15 है, तो बड़ी राशि ये हो गई। तो क्या होगा, बड़ी राशि को ऊपर रख देंगे और छोटी राशि को नीचे रख देंगे। छोटी राशि कहाँ रखी जाएगी, नीचे। क्या है इसका मान 9.46 गुणा 10 की घात 15। और जब हम इसको भाग करेंगे ना, देखिएगा यहाँ मैंने ऊपर क्या रखा भाई पारसेक, क्या रखा ऊपर पारसेक का मान, नीचे किसका मान रखा भाई प्रकाश वर्ष का, पारसेक प्रकाश वर्ष। अब जब हम इससे भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 15 बना लेता हूँ। अब 15 बनाने के लिए भाई एक जीरो इधर देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। देखिएगा जब दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये कितना था 3.1 था, तो ये 31 हो जाएगा, दशमलव इधर खिसक है तो कितना हो जाएगा 31.15। तो अब हम इससे भाग कर लेंगे, 15 से 15 कट हो जाएगा, और जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 3.28। और PCR है राइट ईयर को इधर बचा दो, तो ये इसमें रिलेशन निकल कर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। एक बहुत मेन फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है भाई यहाँ खगोलीय मात्रकों में, देखिएगा कौन सा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन, बहुत बड़ा रोल मिलेगा इसको आपको। फिर ये बता देना चाहता हूँ, घनत्व रो है, ये कहीं भी डी से डिनोट होता है, तो स्मॉल डी से। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, फॉर्मूला होता है ये। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि कोई राशि, जैसे घनत्व का एक फॉर्मूला है, यदि कोई राशि या अपॉन का चिन्ह उसके ऊपर है तो भैया इसका मान बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है, जो अपॉन से ऊपर होती है, और यदि अपॉन से नीचे होती है तो इसका मान बढ़ने पर इसका मान घटता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इसका मान घटने पर इसका मान बढ़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें मान बढ़ने पर यदि मान बढ़े तो उसको कह देते हैं भैया अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, और जिससे घटता है उसको व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ये होता। ये बात ध्यान रखेंगे, आगे इसका रोल चलेगा। तो हम अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। देखिएगा फिर सबसे पहले हम ब्रह्मांड पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड को हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत वैज्ञानिकों ने अपने अपने कुछ अलग अलग निष्कर्ष दिए हैं, कुछ अपने अपने तथ्य दिए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण के बारे में जानकर चलेंगे केवल, क्योंकि जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव होगा, जो एग्जाम के तौर पर हमें जो मतलब एग्जाम में आने लायक होते हैं उनको तैयार करेंगे। बस देखिएगा इसमें आ जाता है एक जॉर्ज लेमेंटर आते हैं, जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने सिद्धांत दिया था। एक आते हैं भाई लाप्लास आते हैं, लाप्लास। एक ओटो स्मिथ आते हैं, ओटो स्मिथ। और भी वैज्ञानिक आते हैं, और भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो हमारा केवल जॉर्ज लेमेंटर ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिए हैं।
ठीक, तो जॉर्ज लेवेंथर के बारे में पढ़ेंगे भैया। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हिंदी में इसी को बोला जाता है भाई महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत दिया जाता है, आगे लिखा हुआ ऐसी। लाप्लास ने भी दिया था ये, इन्होंने दी थी निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ओटो स्मिथ ने भी बताया था। ओटो स्मिथ ने दी थी धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना भैया आप ऐसे याद रख सकते हो, ओटो स्मिथ, ओटो चले तो धूल उड़ती है, ऐसे याद रख लोगे इसको। इसको भी याद रख सकते हो वैसे कि भाई किसी को देखते देखते यानी निहारते निहारते लपक गए। निहारिका का निहारते निहारते लपक गए, ऐसे याद रखते हैं। और ये तो भैया हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में तो चर्चा चलेगी, ये हमें याद हो जाएगा। कई बार हम इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार चले इसके बारे में चर्चा चलेगी तो वैसे याद आ जाएगा। जॉर्ज लेवेंथर ने दिया था महाविस्फोटक सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ हमारे ब्रह्मांड के लिए। हमारे जो आकाश गंगाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति इसी के उससे हुई है। ये देखिए बता देता हूं मैं। हम करेंगे जॉर्ज लेवेंथर के महाविस्फोटक सिद्धांत की चर्चा। सिद्धांत की चर्चा करेंगे आज। देखिएगा जॉर्ज लेवेंथर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में कुछ तथ्य दिए थे, कुछ बताया था। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड था वो पहले एक कठोर पिंड के समान था, पत्थर के समान था, कह सकते हैं कठोर पिंड या पत्थर के समान था। अचानक इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इसमें अचानक क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये कई भागों में बट गया। इसी से हमारी आकाश गंगाएं बनी हैं। जब इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत में जब विस्फोट हुआ था तो 100 अरब आकाश गंगाएं बनी। कितनी? 100 अरब आकाश गंगाएं। आकाश गंगा 100 अरब आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि 100 अरब आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे। भाई ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत था जॉर्ज लेवेंथर ने जो दिया था वो दिया था कितना 1617 ईस्वी, शायद इतना ही था। 1917 ईस्वी में दिया था। कितने में दिया था? 1917 ईस्वी में इन्होंने जॉर्ज लेवेंथर ने अपना महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या था? एक कठोर पिंड के समान था, एक पत्थर के समान था। अचानक इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ होने के साथ हमारी आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें 100 अरब आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई और 100 अरब आकाश गंगाओं प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में इनमें से जिनमें से एक हमारी भी आकाश गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है। और दोस्तों ये जो घटना है ना, ये घटना 15 अरब वर्ष पूर्व की है। 15 अरब वर्ष पूर्व की 15 अरब वर्ष पूर्व की ये घटना थी, जिसमें जॉर्ज लेवेंथर ने उसको बताया था 15 अरब वर्ष पूर्व पहले ये हुआ था। इस प्रकार ये घटना हुई थी।
तो देखिएगा दोस्तों, इससे नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक, धन्यवाद।